जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BE-GC 134 के ब्लॉग नंबर 3 की, जो कि क्या है, गोपीनाथ मोहंती द्वारा लिखा गया है। इसका नाम है पराजा। तो इसकी हम ये लेंगे कॉन्सेप्ट क्लास। तो इस कॉन्सेप्ट क्लास में हम इसके पूरे ओवरऑल जो कि 4 चैप्टर्स हैं इस ब्लॉग के, उसको कवर कर देंगे। अगर आप इसे एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवाइज करके जाते हैं, एक बार देख के जाते हैं, और अगर आपने को एक बार भी बुक को नहीं पढ़ा है, तो आप इसे पढ़कर इन क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में लिखते हैं, तो गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपके फुल मार्क्स या इसमें आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसमें मैं चारों ब्लॉकों की एक एक कॉन्सेप्ट क्लास लूँगा। अगर आप उन्हें देख लेते हैं और उनको अच्छे से लिखाते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जो कि 60% मार्क्स से अबव होंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी गेस्ट पेपर चाहिए, या कोई भी एग्जाम नोट चाहिए, या सोल्ड असाइनमेंट, और जो प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9467408887। तो इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप इन्हें अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं और अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस ब्लॉग के बारे में। ये ब्लॉग क्या है, प्रजा नोवेल है, जो कि गोपीनाथ मोहंती द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे गोपीनाथ मोहंती की बायोग्राफिकल डिटेल्स के बारे में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गोपीनाथ मोहंती के बारे में बताओ, उनके जीवन परिचय दो, उनका बायोग्राफिकल डिटेल्स दो, तो आप क्या लिखोगे? गोपीनाथ मोहंती का जन्म कब हुआ? 1924 में, और मृत्यु कब हुई? 1993 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो कहाँ से संबंधित थे? बिलोंग टू ए विलेज जिसका नाम था नागाबाली इन द कटक डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। ओडिशा राज्य के कटक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे और एक छोटे से गांव के निवासी थे, नागाबाली। आफ्टर हीज पोस्ट ग्रेजुएशन, उन्होंने क्या थी? पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, किसमें? इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ही ज्वाइन ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो उन्होंने क्या कर लिया था? ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अधिकारी बन गए थे। एंड रिटायर्ड एज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, और वो रिटायर किस पे हुए? ऑन स्पेशल ड्यूटी पे। उन्होंने क्या किया? ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर भी काम किया। ही इज रिसेप्टेंट ऑफ द साहित्य, उन्होंने क्या क्या कई अवार्ड भी प्राप्त किए हैं, जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड 1955 में, जननपीठ अवार्ड 1974 में, और पद्म भूषण जो कि 1981 में उन्हें मिला। तो उन्होंने क्या है? अवार्ड भी जीते हैं। ही हैज़ रिटन मोर देन 20 नॉवेल्स, उन्होंने 20 से ज़्यादा नॉवल लिखे हैं, और डजन से ज़्यादा छोटी कहानियाँ लिखी हैं। किस लैंग्वेज में? उड़िया लैंग्वेज में। ही इज़ आल्सो ए प्रोफोलिक ट्रांसलेटर ऑफ लिटरेचर इनटू द ओडिया, और वो क्या है? एक ट्रांसलेटर भी हैं। कौन से? लिटरेचर को ओडिया में कन्वर्ट किया है उन्होंने। हिज अवार्ड विनिंग नॉवेल्स आर अमृतार, सनातन, चिल्ड्रंस ऑफ इमोरलिटी। तो उन्होंने क्या है? अवार्ड विनिंग नॉवेल्स भी लिखे हैं। माटी मटाला। हिज अदर वर्क्स आर प्रजा, उसके और क्या लेखन है? प्रजा हो गया, दादी बुद्धा हो गया, शिबा भाई हो गया, अवचना, हरजाना। तो इस प्रकार के उन्होंने क्या है? और नॉवेल्स भी लिखे हैं। ऑल दीज नॉवेल्स डील्स विद वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ट्राइबल लाइफ, और जो इनकी नॉवेल है वो क्या है? ट्राइबल लाइफ से संबंधित है। द एक्सप्लॉइटेड डाउन ट्रोडन पीपल, तो ये क्या थे? उन्होंने अपनी कहानी ट्राइबल पीपल पर लिखी है। हिज अदर नॉवेल्स दैट ट्रेड इनटू द रियलम ऑफ द साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी ऑफ द दारापानी, मारा गरिहाना, और कैसे रघुरा छाए, लया बलिया, और इसका क्या है? ड्यू प्रहारा। तो इस प्रकार के उन्होंने क्या है? और साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअलिटी वाले लेखन भी लिखे हैं, जिसमें क्या आता है? दारापानी, मारा गरिरारा, जैसे कि कैसे, रहुरा छाया, लाया बलिया, और ड्यू प्रहारा। तो आप क्या है? इनको याद भी कर सकते हैं, क्योंकि उड़िया के नाम है, थोड़े अजीब है, आपको याद करने में थोड़ी परेशानी होगी, परंतु क्या है? एक दो बार इन्हें देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। कम से कम एक दो नाम तो याद कर सकते हैं, जैसे कि दाना पानी के तौर पर दारा पानी, और मारा गरिहारा, कैसे कैसे, इस प्रकार के नाम को आप याद कर सकते हैं। ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन नॉवलिस्ट, वो क्या है? एक जाने माने उड़िया के एक नॉवलिस्ट थे। इन द नेक्स्ट
सेक्शन वी शैल लुक एट द डेवलपमेंट ऑफ द ओडिया नॉवल। और इससे आगे क्या जानेंगे हम, ओडिया नॉवल के डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे बिफोर वी मूव ऑन द प्रजा। तो इस प्रकार क्या है, ये जो गोपीनाथ मोहंती जी का बायोग्राफिकल डिटेल्स थी, अगर एग्जाम में आता है तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। अब जानेंगे हम जो प्रजा नोवेल है हमारा, उसकी स्टोरी के बारे में कि उसकी कहानी की आउटलाइन क्या है, उस स्टोरी का जो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक इसको मोटे मोटे तौर पर समझेंगे। आपको अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको लिख भी सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन आता है उसमें इसको आप ऐड भी कर सकते हैं। जो प्रजा नोवेल है तो इसकी मैं आपको एक बार वर्बली बता देता हूँ कि आपको इसमें कहानी है क्या, फिर इसको देखेंगे इसको लिखना कैसे है। तो जो स्टोरी है वो क्या है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ओडिशा राज्य की है। जो एक कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की, जहाँ पर क्या है एक प्रजा ट्राइब रहती है। उसका मेन कैरेक्टर है इस कहानी का, नोवेल का, सुक्रुजानी, जो कि क्या है विडोवर है, उसकी पत्नी मर चुकी है। उसके 2 बेटे हैं, मेंडिया और टीकरा। उसकी 2 बेटियां हैं, जिल्ली और बिल्ली। स्टार्टिंग में लाइफ उनकी क्या होती है, वो गरीब होते हैं परंतु शांति की जिंदगी जी रहे होते हैं, हैप्पी लाइफ होती है। वो क्या है हार्ड वर्कर है, कंटेंट उनकी लाइफ है। सुक्रुजानी क्या है शुरुआत में खुश रहता है। प्रॉब्लम कब शुरू होती है, जब फॉरेस्ट गार्ड उनकी लाइफ में एंटर करता है, जिल्ली को वो हैरास करता है। जिल्ली उसको उसकी जो बोलता है डिमांड करता है उसके लिए रिफ्यूज कर देती है। तो गार्ड क्या है उसका रिवेंज लेता है, उसका बदला लेता है। और सुक्रुजानी क्या है फंस जाता है, किसमें, इलीगल ट्री कटिंग के केस में फंस जाता है। उस पर फाइन लगता है। फाइन को भरने के लिए उसे क्या है साहूकार से लोन लेना पड़ता है, और लोन लेने के कारण वो उसको चुका नहीं पाता। और जो उसके बेटे हैं वो क्या गोटी बन जाते हैं। गोटी किसे बोलते हैं, बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर को बोलते हैं। और वो क्या है एक बड़े जाल में फंस जाते हैं। धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाता है, उनकी जमीन साहूकार द्वारा छीन ली जाती है। उनके बेटे क्या है बॉन्डेड लेबर बन जाते हैं। उनकी बेटी क्या करती है, दहाड़ी का काम करती है, लेबर वर्क करती है। और वो क्या करते हैं लगातार सफ़र करते रहते हैं। कोर्ट से भी उन्हें क्या जस्टिस नहीं मिलता है, करप्शन के केस में फंस जाते हैं। इलिटरेसी अनपढ़ता के कारण वो फंसते हैं और उन्हें धोखा दिया जाता है। और इस कारण इसे क्या देखने को मिलता है, कहीं से भी जस्टिस नहीं मिला तो एक सिस्टम का हमें फेलियर देखने को मिलता है। और एंड में क्या होता है, उसका बड़ा बेटा होता है वो साहूकार को मार देता है। और इसका रिजल्ट क्या है, जो सप्रेस्ड एंगर था ना उसके बेटे का और उसकी फैमिली का, वो उसके एंड का रिजल्ट है। तो लास्ट में हमें वॉयलेंट रेबिलियन देखने को मिलता है। तो इसकी एंडिंग क्या है, उसके मारने के बाद वो पुलिस को सरेंडर कर देता है। स्टोरी एक ट्रेजेडी में एंड होती है, जिसमें क्या है एंडलेस सफरिंग को दिखाया गया है। तो ये इसकी पूरी स्टोरी है, जिसमें क्या है स्टार्टिंग में हैप्पी लाइफ है, फिर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, फिर एक्सप्लॉयटेशन होती है उनकी, फिर उनको क्या है घाटा होता है, फिर वो क्या रिबेलियन करते हैं, फिर क्या है ट्रेजेडी हो जाती है। तो ये स्टोरी का एंड है। तो ये एक ओपिनियन बेस्ड कहानी की लास्ट में इसे एंड को आप कैसे समझोगे। तो अगर इसे एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो इसे कैसे लिखोगे, तो वो बात करते हैं। तो सबसे पहले द नोवेल्स डील्स विद द लाइफ ऑफ प्रजाज। तो क्या है, जो प्रजा ट्राइब है इसके बारे में बात करते हैं। ए ट्राइब दैट लिव्स इन द कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। कहाँ रहती है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ओडिशा राज्य के एक जिला है उसमें रहते हैं। द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द नोवेल इज सुक्रुजानी। तो इसका मेन कैरेक्टर कौन है, सुक्रुजानी है। वो क्या है एक विडोवर है। वो हैज 2 सन्स, पहला है मांडिया, दूसरा है टीकरा। और उसकी 2 बेटी हैं, बड़ी का नाम जिल्ली, छोटी का नाम बिल्ली। लाइफ इज डिफिकल्ट फॉर दिस सिंपल मैन। उस आदमी के लिए क्या थी, जिंदगी कठिन थी। और वो क्या करता था, एक हार्ड वर्क करता था। मेक एंड मीट्स डिस्पाइट ऑल दिस हार्डशिप। उसके कठिन परिश्रम के बावजूद वह क्या था, हैप्पी था। बट हिज हैप्पीनेस इज शॉर्ट लिव्ड। परंतु उसकी हैप्पी बहुत कम टाइम के लिए थी। एंड ए ट्रेन मिसफॉर्चून बिफॉल हिम एंड हिज फैमिली। और जो भाग्य है वो उसके विरुद्ध था और उसकी परिवार के पीछे पड़ जाता है। द फॉरेस्ट गार्ड टेक्स हिज रिवेंज ऑन द फैमिली आफ्टर जिली रिफ्यूजेज हिज एडवांसेज। तो उसकी ज़िंदगी में क्या है, फॉरेस्ट गार्ड की एंट्री होती है। वो जिल्ली को कुछ प्रपोजल रखता है, जिल्ली उसे मना कर देती है और वो उसे बदला लेने की कोशिश करता है। द फॉरेस्ट गार्ड हॉस्टिलिटीज कंपेल सुक्रुजानी टू टेक लोन। तो उसे क्या है, वो एक झूठे केस में फंसाता है, जिसके कारण क्या है उसे लोन लेना पड़ता है। सो ही बिकेम्स ए गोटी। इसके कारण क्या है उसके बेटे वह क्या गोटी बन जाता है। गोटी किसे बोलते हैं, बंधुआ मजदूर को। ही हैज़ इम्प्लीकेटेड फॉर फेलिंग ट्रीज इलीगली। उसे किस केस में फंसाया जाता है, पेड़ को अवैध प्रकार से काटने के लिए। ग्रेजुअली द मनी लैंडर्स, जो साहूकार हैं, वो उस्पर्स हिज लैंड, उसकी लैंड छीन लेते हैं। एंड बोथ द सन्स बिकेम गोटीज। उसके दोनों बेटे क्या है गोटीज बन जाते हैं। फॉर द फॉर्मर
हिज डॉटर वर्क ऑन द रोड एज ए लेबर, और उसकी बेटियां सड़क पर मजदूरी का काम करती हैं। एंड देयर इज नो एंड ऑफ हरासमेंट, और उसके हरासमेंट का कोई अंत नहीं है। दैट टेक प्लेस देयर, सुकरुजानी और उसके बेटे पेशेंस गिव वे टू एंगर, और लास्ट में उनका पेशेंस खो जाता है और गुस्से में बदल जाता है। पेंट अप फीलिंग्स व्हेन दे आर डूप्ड इन द कोर्ट, और वो क्या है कोर्ट में भी हार जाते हैं केस। द सबल्टन वॉइस, जो क्या है समाज का निचला तबका होता है उसे सबल्टन बोलते हैं। दैट हैज नॉट बीन हियर्ड बिफोर एनीवेयर इज रेज्ड ओनली थ्रू द मर्डरियस एक्ट कमिटेड बाय द एल्डर सन वो एक्ट्स हैक्स दी साहूकार। तो उसमें क्या है एक केस लग जाता है किसका, साहूकार के मारने का, क्योंकि उसका बड़ा बेटा साहूकार को मार देता है। दी ट्रबल मेकर, और ये ट्रबल जो कारण बनता है ट्रबल का, साहूकार ने उसे पैसे दिए फिर उसकी ज़मीन से नहीं, और उसके बाप और बेटे को गोटी बना दिया, इस कारण क्या है वो ट्रबल मेकर था। आफ्टर द इंसिडेंट दे गो टू द पुलिस स्टेशन टू सरेंडर, और साहूकार को मारने के बाद उसका बेटा पुलिस को सरेंडर करने जाता है। दस इट इज़ द एंडलेस टेल ऑफ वोज एंड सफरिंग, और इसके क्या है उन्होंने क्यों मारा, क्योंकि उनको उसका भविष्य भी नहीं दिख रहा था और उनको खोने के लिए कुछ था नहीं, तो उन्होंने क्या है उनको न्याय नहीं मिला, तो इसलिए उन्होंने साहूकार को मार दिया। और ये क्या है एक एंडलेस स्टोरी है उनके दुखों की। तो इस प्रकार ये इस स्टोरी की आउटलाइन थी जो कि बिल्कुल आसान है। ये पूरी कहानी बेस्ड है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोई भी तो आपको ये लिखना ही लिखना पड़ेगा प्रजा में, तो ये याद कर लीजिए, मेन इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे आगे इकोनॉमिक प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे जो प्रजा नॉवल में जो ट्राइबल्स हैं उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन देखेंगे कि जो प्रजा ट्राइब्स के लोग हैं उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो ये इस चैप्टर का मैं सबसे अहम हिस्सा मानता हूँ, क्योंकि ये पूरी कहानी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पर टिकी हुई है। तो प्रजा का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसकी इकोनॉमिक प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स, ट्राइबल की इकोनॉमिक कंडीशन। तो सबसे पहले जानते हैं इसका कि इसमें इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, फिर आपको बताऊंगा कि इसको एग्जाम में लिखना कैसे है। तो सबसे पहले क्या है, ट्राइबल्स जो लोग होते हैं वो बहुत गरीब होते हैं। वो क्या करते हैं, हट्स झोपड़ी में रहते हैं, बेसिक उनका सामान्य जीवन है रहने का, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, उनकी लाइफ है वो सर्वाइवल पर डिपेंड है, क्योंकि उन्हें सर्वाइव करना है, ना कि उनको कोई लग्जरी चाहिए। तो क्या है जो उनकी घर है ना जो वहाँ रहते हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, सिंगल रूम है, उनके कुछ आइटम्स हैं खाने पीने की चीज़ें वो पत्थर की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, और जो उनकी छत है वो पत्ते और घास फूस से बनाई गई है। उनके जो पहनने के कपड़े हैं ना, आदमी के लिए क्या है लोइन क्लोथ्स हैं, और जो औरत के लिए क्या है कॉटन की साड़ी है। तो उनका पहनावा भी बिल्कुल सिंपल है, और ऐसे भी नहीं है उनके पास क्या है जैसे आपके घर में जोड़ी होगी, मेरे पास 4 जोड़ी है 5 जोड़ी है, अलग अलग है, त्यौहार के लिए अलग है, बाहर जाने के लिए परिवार में जाने के लिए अलग है, शादी के लिए अलग है। पर उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए कंडीशन तो ऐसी है क्योंकि वो सर में लगाने के लिए जो तेल होता है वो भी उनके पास फेस्टिवल्स के लिए होता है ओनली, और उनके पास अदर सोर्सेज नहीं है। उनका जो फूड होता है खाने की चीज़ वो भी बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि वो दिन में 2 टाइम क्या है मेंढिया खाते हैं, ओल सी हो गया, कैंडुला हो गया, इस प्रकार की उनके पास क्या है सिंपल फूड है खाने के लिए, जो उनका बेसिक सर्वाइवल फूड माने जाते हैं, जो कि 2-3 प्रकार के हैं बस। उनकी इनकम कैसी होती है, उनके पास बहुत ही छोटे एरिया में खेती करते हैं वो, और बाकी बचा हुआ लेबर का वर्क करते हैं। कभी कभी वो क्या है लोन उठाने के कारण गोटी बन जाते हैं, जिसे बंधुआ मजदूर और बॉन्डेड लेबर बोलते हैं। सबसे बड़ा इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, जब साहूकार इन्हें लोन देता है और उन्हें क्या है एक कर्जे के ट्रैप में बांध देता है, डेब्ट ट्रैप बना देता है उनके लिए, तो उसके कारण क्या है वो गोटीज बन जाते हैं। तो ट्राइबल्स के लोग हैं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उनके क्या है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होती है उनके साथ, उनका इकोनॉमिक शोषण होता है। तो उनकी जो डिज़ायर्स हैं वो बहुत लिमिटेड है। उनको क्या चाहिए, खाने के लिए 2 टाइम की रोटी, उनको एक छत चाहिए रहने के लिए, और एक सिंपल सी लाइफ चाहिए। उनकी कोई हाई एम्बिशंस नहीं है। तो ये इसका ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द प्रजा नॉवल है। तो इसको एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे, द नॉवल प्रजा गिव्स इथोनोग्राफिक डिटेल अबाउट द पॉवर्टी इन द कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। तो ये कहानी कहाँ की है प्रजा, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा की, स्पेशली अमंग द ट्राइबल्स ऑफ सरसपुदर। तो जो सरसपुदर के ट्राइबल लोग हैं उनकी कहानी को ये मेनली फोकस करता है। एट द ऑनेस्ट ऑफ द स्टोरी, ऑन सेट ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के स्टार्टिंग में ऑन द वेरी फर्स्ट पेज इटसेल्फ वी हैव डिस्क्रिप्शन ऑफ द हेमलेट
जो क्या है वो जिनको रहने के लिए जो जगह होती है ना उसे हेमलेट बोलते हैं, जैसे झोपड़ी हो गई, जिसे बोलते हैं द हेड्स हट्स, जो क्या है घास फूस की झोपड़ी और रहने के लिए होता है। पैचेज ऑफ द ग्रीन, ठीक है, सोन विद ए मेज चिल्लीज और तम्बाकू, वो क्या करते हैं, उनके पास एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा होता है, वो जहाँ पर क्या करते हैं मेज चिल्लीज और तम्बाकू उगाते हैं। उनकी जो मेंढिया होती है, ओलसी होती है, और जो कैंडुला है वो उनकी क्या है सिंपल खाने के भोजन है। स्टेपल फूड ऑफ दीज ट्राइब्स, तो ये क्या है इनके खाने के लिए दो मेंढिया ओलसी और कैंडुला सिंपल फूड है। द डिस्क्रिप्शन इज ए टेल टेल नैरेटिव अबाउट दी पुअर लिविंग कंडीशन, तो ये कहानी क्या बताती है उनकी ज़िंदगी की पुअर लिविंग कंडीशन को बताती है। प्रजा ट्राइब की सिंगल उनके पास रूम है, उसी में क्या है उनके कंपार्टमेंट बना रखे हैं विद, उसके पास बहुत ही कम एसेसरीज है। कंटेनर्स मेड विद लीव्स, जो उनकी छत है वो पत्तों से बनाई गई है। क्लोथ्स हैं वो क्या है दीवार पर टांगे जाते हैं। जस्ट दी लाइन क्लोथ्स फॉर द मैन, तो आदमियों के लिए लॉइंस क्लॉथ और औरतों के लिए कॉटन साड़ी होती हैं। ड्राइड बोटल गोड कैरी मैंडिला ग्रिल्स टू द फील्ड्स, तो एन एम्ब्रेला मेड विद द ड्राई पाम लीव्स, और उनके जो छाते होते हैं ना, जैसे आप छाते यूज़ करते हो हाई क्वालिटी छाते यूज़ करते हो, उनके पास जो छाते होते हैं ना बनाए वो किसके होते हैं, जो पाम के सूखे पत्तों के बनाए होते हैं। दे अर्न देयर लिविंग्स बाय वर्किंग ऑन देयर स्मॉल पैचेज ऑफ ग्रीन्स, वो उनकी अर्निंग कहाँ से होती है, जो एक खेत का छोटा सा टुकड़ा होता है वहाँ पर खेती करते हैं, बाकी बचे हुए टाइम में लेबर होते हैं या कुछ बंधुआ मजदूर बन जाते हैं, जिसे गोटीज बोलते हैं। फॉर समवन स्पेशली फॉर द मनी, पैसे के लिए, और किसके जाल में फंसते हैं मनी लेंडर्स के। नाइदर डू दे हैव हाई एम्बिशंस, उनके पास कोई ज़्यादा चाह नहीं है, और नो डू दे हैव टू मैनी डिजायर्स, और ना उनकी कोई इच्छाएं हैं इतनी। तो इस प्रकार ये क्या है इनकी इकोनॉमिक कंडीशन है जो कि प्रजा ट्राइब्स की है, जो इस नॉवल में बात की गई है। अब देखेंगे इसका द सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन द नॉवल, कि इस नॉवल में इनकी सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जानेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन हम पहले ही जान चुके हैं। तो इनकी क्या है द सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इज वेल डिफाइंड बोथ इन द टेक्स्ट एंड द प्रजा कम्युनिटी, तो इनमें क्या है इनकी सोशल और जो पॉलिटिकल है वो हमें साफ देखने को मिलती है। तो इनमें क्या है जो इनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है, इनका शोषण होता है, वो केवल क्या है बड़े तबके के लोग ही नहीं करते, इनके जो आसपास के लोग हैं वो भी करते हैं। जैसे इनके गांव में लोग हो गए, अमीर लोग हो गए, उच्च वर्ग के लोग हो गए, वो क्या करेंगे इनका शोषण करेंगे, इनको अपने नीचे दबा के रखेंगे, ठीक है। और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में तो है ही नहीं है, क्योंकि ये इतने गरीब हैं, क्योंकि इनसे कोई फैसला लेते हैं इनके लिए भी हो या चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, तो उनको पूछा ही नहीं जाता। तो ये क्या है प्रजा जो कम्युनिटी है, जो ट्राइब्स है, उसके लिए क्या है ये बहुत ही डाउन कंडीशन में है सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। द नेक्सस बिटवीन द विलेज ऑफिशियल्स, द फेडरल मास्टर्स जिसे बोलते हैं मनी लेंडर्स, एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो उनके लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी ही यही है जो मनी लेंडर्स हैं और ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि ये डरते हैं उनसे। ये क्या है जो वेल इस्टेब्लिश्ड है, जो समाज के उसके उच्च तबके के लोग हैं। द ओनली पीपल हु रिमेन ऑन द आउटर मार्जिन, जो पिछड़ जाते हैं वो केवल वो क्या है ओनली आउटर मार्जिन के लोग हैं, जिसे क्या बोलते हैं ट्राइब्स के लोग हैं, प्रजा ट्राइब्स के लोग हैं। और द पीपल वो बेनिफिट द लीस्ट एट द प्रजा ट्राइब्समैन, और जो सबसे कम फायदे में रहते हैं और जो समाज के निचले तबके में आते हैं वो ही इनके शोषण का कारण बनते हैं। जो मेन फायदा है वो मनी लेंडर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल जिनका उठाते हैं। दे नाइदर नो दिला, ना वो कानून जानते हैं। दे एजुकेट इनफ टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिसिटी ऑफ द पेन एंड पेपर, वो क्या है इतना पढ़े लिखे ही नहीं है कि पेन और पेपर की कार्रवाई को समझ पाए, कागजी कार्रवाई को समझ पाए। दे आर अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स, उनको अपने अधिकार ही नहीं पता है उनको करना क्या है। दे फियर ऑफिशियल्स, वो क्या है अधिकारियों से डरते हैं। पेपर वर्क कागजी कार्रवाई से डरते हैं। प्रिजन्स कोर्ट्स, वो क्या है कोर्ट कचहरी से डरते हैं। दैट दे थिंक श्रिंक अवे फ्रॉम द मेंशन ऑफ द दीज, वो क्या है इन सभी से श्रिंक सिकुड़ जाते हैं और दूर हो जाते हैं। आर रेडी टू अंडरगो एनी पनिशमेंट, और अगर उनको कोई पनिशमेंट मिलती है तो आराम से बिना आवाज़ उठाए वो पनिशमेंट को स्वीकार कर लेते हैं। सफरिंग रेदर देन देयर टू हियर दीज वर्ड्स, और वो क्या करते हैं इनको सफ़र करते रहते हैं। लिटिल डू दे रियलाइज दैट देयर ओन पीपल आर ए पार्ट ऑफ द नेक्सस, और इसके जो मुश्किल का कारण है वो इनकी कम्युनिटी के लोग हैं, जो इनके आसपास रहने वाले लोग हैं, वही इनके जो उनके खुद के लोग हैं वही इसका कारण है। द रिच अमीर लोग और चतुर लोग ऑफ द विलेज आर ए पार्टी टू द एक्सप्लोटिव सिस्टम,
इनके गांव के ही लोग जो अमीर हैं और चतुर हैं वही इनके शोषण का कारण है। दैट ऑपरेट्स विद इन द लार्जर, वो क्या करते हैं, वही ऑपरेट करते हैं किसको, सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, वही इकोनॉमिक पैसे को और वही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को रन करते हैं। द नोवेल प्रजा बाय गोपीनाथ मोहंती एक्सप्लोर सेवरल थीम्स बट टू आर द मोस्ट प्रोमिनिएंट। तो ऐसे क्या है, गोपीनाथ मोहंती ने जो प्रजा नोवेल लिखा है उसमें इन्होंने बहुत सारी थीम को एक्सप्लोर किया है, बताया गया है, जिसमें हम क्या है, दो इंपॉर्टेंट है उसको समझेंगे जो कि एग्जाम में आती है। पहली है हमारी सोशल एक्सप्लॉयटेशन और दूसरी क्या है, रेजिलेंस ऑफ ट्राइब कल्चर। पहला देखेंगे इसका सोशल एक्सप्लॉयटेशन, जो सामाजिक शोषण है। तो इसमें क्या है, जो आउटसाइडर ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो आउटसाइडर लोग हैं ट्राइबल्स के, जैसे कि मनी लैंडर्स हो गया, ऑफिशियल्स हो गया, जैसे कि इसमें फॉरेस्ट गार्ड हो गया, जो कि क्या है, ऑफिशियल्स के अंडर आते हैं, वो क्या करते हैं, सोशल एक्सप्लॉयटेशन का कारण बनते हैं। द नोवेल डेपिकेट्स द स्ट्रगल्स ऑफ द प्रजा ट्राइब। तो ये नोवेल किसके बारे में बताता है, प्रजा ट्राइब के बारे में। एज दे फेस एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम द आउटसाइडर, वो क्या है, बाहरी लोगों से एक्सप्लॉयटेशन, शोषण क्या है, महसूस करते हैं। पार्टिकुलरली मनी लेंडर्स, खासकर किनसे, मनी लेंडर से और गवर्नमेंट ऑफिशियल से, जो सरकार के अधिकारी हैं। दीज आउटसाइडर मैनिपुलेट द प्रजाज ट्रस्ट, वो क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं प्रजा की ट्रस्ट को, ट्रेडिशंस को, वे ऑफ लाइफ ऑफ देयर ओन गेन, जो उनकी लाइफ है उसको क्या करते हैं, ट्रबल में डालते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं। लिविंग द ट्राइब इन पॉवर्टी, और छोड़ देते हैं उनकी ट्राइब्स को गरीबी में और डिस्पेयर में छोड़ देते हैं। तो ये क्या है, उनकी सोशल एक्सप्लॉयटेशन है जो कि आउटसाइडर द्वारा होती है। अब बात करते हैं सेकंड की, रेजिलेंस ऑफ द ट्राइबल कल्चर। जो हार्डशिप होती है ना, उनके बावजूद क्या है, कल्चर उनका क्या है, स्ट्रॉन्ग रहता है। जो कल्चरल रेजिलेंस है ना उनका, वो मजबूत है। जैसे कि उनके ट्रेडिशंस हो गए, फेस्टिवल हो गए, उनकी यूनिटी हो गई। तो इस प्रकार क्या है, उनका रेजिलेंस है, जो कल्चरल सर्वाइव्स है वो बहुत ज़्यादा है। डिस्पाइट द हार्डशिप दे एंड्योर द प्रजा पीपल होल्ड स्ट्रॉन्ग टू देयर रिच कल्चर। इनकी बहुत सारी मेहनत के बाद, इतने शोषण के बाद भी वो क्या है, अपनी जो कल्चर है, कल्चरल हेरिटेज है, उनको बनाए हुए है। द नोवेल सेलिब्रेट्स देयर ट्रेडिशंस, वो क्या करते हैं, ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल्स को मनाते हैं। और डीप कनेक्शन है उनकी ज़मीन के साथ, वो क्या है, ज़मीन से जुड़े हुए, ज़मीन को अपनी माँ मानते हैं। एवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, जो विरोधाभास की कंडीशन में भी वो क्या करते हैं, जो प्रजा की स्पिरिट है, जो सेंस ऑफ कम्युनिटी है, उसको बचाए हुए हैं, प्रिजर्व किए हुए हैं। अब बात करते हैं प्लॉट ऑफ प्रजाज बाय गोपीनाथ मोहंती। तो सबसे पहले बात करेंगे प्लॉट होता क्या है। एक स्टोरी हो गई, उसमें जो इवेंट्स होते हैं वो कैसे सिक्वेंटली जुड़े होते हैं। जैसे एक बार कुछ स्टार्टिंग हुई, फिर उसके बाद कैसे होगा, फिर कैसे हुआ। जैसे कि एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चा है, फिर वो जवान होगा, फिर वो बूढ़ा होगा, ठीक है। वैसे प्लॉट क्या है, जो इन इवेंट है ना उसको वो कनेक्शन देता है, एक क्या है, लॉजिकल कनेक्शन बनाता है, उसे बोलते हैं प्लॉट। जो कि क्या है, इस स्टोरी का प्लॉट हम देखेंगे प्रजा का, जो कि गोपीनाथ मोहंती द्वारा लिखा गया है। ये क्या है, द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड द सुग्रुजानी। तो इसका मेन कैरेक्टर क्या है, सुग्रुजानी। इसके इर्द गिर्द क्या है, कहानी घूमती रहती है। ए पैट्रियट्स लीडिंग ए सिंपल लाइफ विद हिज 4 चिल्ड्रन इन प्रजा ट्राइब। तो उनकी क्या एक सिंपल जिंदगी है, जो कि उसके 4 बच्चे हैं, 2 लड़के 2 लड़की उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। हियर्स ब्रेक डाउन ऑफ द की इवेंट्स। तो इसमें क्या है, 2 की इवेंट देखेंगे जो कि इसने ब्रेक डाउन किया है एज ए प्लॉट। तो पहला है पीसफुल एग्जिस्टेंस, दूसरा है कन्फ्लिक्ट विद आउटसाइडर्स। तो पहला है कि वो अपनी आराम से ज़िंदगी काटते हैं, दूसरा क्या है, उनके क्या है, मतभेद होते हैं, आउटसाइडर के साथ कन्फ्लिक्ट होता है। तो पहला जानते हैं पीसफुल एग्जिस्टेंस क्या है। द स्टोरी बिगिंस विद सुक्रुजानी फैमिली लिविंग इन ट्रेडिशनल लाइफ इन हार्मनी विद नेचर। तो क्या है, जब स्टोरी की शुरुआत होती है, सुक्रुजानी इसका मेन कैरेक्टर है, वो अपनी फैमिली के साथ, अपने प्रकृति के साथ अपने जीवन को जीता है सिंपल लाइफ में। दे वर्क हार्ड, तो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट फाइंड कंटेनमेंट इन देयर कस्टम्स एंड कनेक्शन टू द लैंड। परंतु क्या है, इसके काम करने के बावजूद वो क्या करते हैं, कंटेनमेंट फेस करते हैं, जो कि कस्टम्स और कनेक्शन है उनकी ज़मीन के साथ है, उसके कारण। दूसरा बात करते हैं दूसरे प्लॉट की, कि कन्फ्लिक्ट विद आउटसाइडर। तो आउटसाइडर कौन है इस कहानी में, 2 हैं, मनी लेंडर्स और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो उनके कारण क्या है, मैनिपुलेशंस होता है, ए डिसरप्शन राइज वहन सुक्रुजानी इज फाइंड फॉर कटिंग डाउन ट्रीज। तो क्या है ना, सुक्रुजानी इसका मेन कैरेक्टर जो कि जंगल में रहते हैं, वो प्रजा ट्राइब्स के लोग हैं,
वो क्या करते हैं, ये अपने परिवार की आजीविका के लिए ज़मीन के छोटे से टुकड़े में पेड़ की कटिंग करता है, क्योंकि जंगल में रहते हैं। ही कंसाइडर्स ए नेचुरल रिसोर्सेज, उसको इसके कानून के बारे में पता नहीं था, वो मानता है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज है उसके लिए। दिस क्लैश विद द इम्पोज लॉ, तो परंतु ये कानून के विरोध है। आउटसाइड अथॉरिटी मार्क्स द स्टार्ट ऑफ देयर ट्रबल्स, और इसके कारण क्या है, जो उसकी अथॉरिटी है उसको ट्रबल में डालना शुरू कर देती है। क्योंकि इसकी कहानी में क्या होता है, जो फॉरेस्ट गार्ड होता है ना, तो इसकी सुकरू जाने की 2 बेटी होती है, जिल्ली बिल्ली। तो वो क्या है, जिल्ली को प्रपोज करता है, वो उसको रिफ्यूज़ कर देती है। वो इसका बदला लेने के लिए जो सुकरू जाने ने पेड़ काटे थे उसको उस केस में फंसा देता है तथा कोर्ट में उसे हरवा देता है, जो कि एक झूठा केस है। क्योंकि सुकरू जाने की फैमिली अनपढ़ है, उनको नहीं पता है कि पेड़ काटना अवैध है, क्योंकि वो जंगल से जुड़े लोग हैं, उसमें वो फायदे के लिए नहीं बल्कि अपनी आजीविका के लिए कमाते हैं। तो इसलिए क्या है, उन्हें कोर्ट में भी हरा दिया जाता है। लास्ट में उन्हें फाइन भरना पड़ता है, जो कि उन्हें लोन लेना पड़ता है मनी लेंडर से, साहूकार से, और वो चुका नहीं पाते हैं, जिसके कारण सुकरू जानी और उसके दोनों बेटे गोटी बन जाते हैं, जिसे बंधुआ मजदूर बोलते हैं। और बाद में उसकी दो बेटियां हैं, वो क्या करती हैं, मजदूरी करती हैं। और इनके दुख का अंत ऐसे होता है कि फॉरेस्ट गार्ड फिर भी उसकी बेटी की इज्जत नहीं छोड़ता, और लास्ट में उसका बड़ा भाई साहूकार को मार देता है। और इस प्रकार ये इस कहानी का एक सफरिंग स्टोरी का एंड होता है। तो इस प्रकार ये कंप्लीट यहाँ स्टोरी होती है, जिसमें थीम और प्लॉट है, जो कि मैंने इसके 1 बाय 1 चैप्टर से इसको समझा रखा है। अगर आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। मैंने 1 बाय 1 इसके सारे चैप्टर करवा रखे हैं। तो आप जो मैंने अभी करवाया है राइट नाउ ब्लॉक 3, तो ये कंप्लीट ब्लॉक 3 है। अगर आप इसे पढ़कर जाते हैं तो भी आराम से पास हो सकते हैं। लेकिन मैंने इसकी 1 बाय 1 चैप्टर वाइज क्लास ले रखी है, जो कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बेस्ड है। पूरे क्वेश्चन आंसर से इसके चैप्टर को करवा रखा है। तो अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और जिस पर आपको इसके जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई गेस्ट पेपर चाहिए, एग्जाम नोट्स चाहिए, सोल्ड असाइनमेंट चाहिए, या प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।